हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि JEST या इसको जेस्ट भी बोलते हैं 2023 की वेबसाइट के ऊपर हूँ। तो इसका मतलब है कि जेस्ट यानी कि जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2023 है। बहुत सारे लोगों को जेस्ट के बारे में मालूम होगा और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है जेस्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो PhD करना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं। फिजिक्स में, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में, न्यूरो साइंस में या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में इन वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। मतलब अगर आप जैसे कि बायोलॉजी की बात करूं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूं या न्यूरो साइंस की बात करूं, तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या न्यूरो साइंस वगैरह में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये एक एग्ज़ाम है जिसको आप क्वालिफाई करके बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया के हैं वहाँ पे आप इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हैं, या अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं तो आप PhD कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस जो एग्ज़ाम है इसकी सारी डिटेल्स को कंसिडर करते हैं और आपको सारा इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, दैट इज़ यानी कि जो एग्ज़ाम है वो सैटरडे मार्च 11 को है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड पेमेंट ऑफ फीस 25 फरवरी है, ठीक है। और कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फ़ीस के बारे में बात करूँ तो एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस आपको एप्लीकेशन एप्लीकेशन फ़ीस के फॉर्म में देनी पड़ेगी जो ₹800 है। SC/ST मेल एप्लीकेंट्स और नॉन SC/ST फीमेल एप्लीकेंट्स के बारे में अगर बात करूँ तो ₹400 उन लोगों को देने हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू पेड ऑनलाइन इन ऑर्डर टू कंप्लीट एप्लीकेशन, जैसे कि मोस्ट एग्ज़ाम्स में होता है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और एप्लीकेशन इज़ वेव्ड ऑफ फॉर फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स, ठीक है। तो फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। मैंने बाकी आपको बता दिया कि ये किस चीज़ के लिए ये एग्ज़ाम होना है, PhD के लिए या इंटीग्रेटेड PhD के लिए। यहाँ पे आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो न्यूरो साइंस या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो सकता है। और इसके अलावा जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको हम सर्ब के नाम से भी जानते हैं, ये जस्ट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को एक जिसको बोलते हैं जो जेस्ट को एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंसिडर करता है। ये ऑफिस मेमोरेंडम का नंबर है जिसके थ्रू आप ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर आपने जेस्ट को क्वालिफाई किया है तो वो एक तरीके का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है। इसके अलावा जो लोग सर प्रोग्राम्स में क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद नेट भी वो क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब सर प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं और वो नेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको इन्हांस्ड फेलोशिप के लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सबका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैं जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। तो ये तो डिटेल्स हो गई फर्स्ट पेज की। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है, लेकिन उससे पहले मैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आऊँगा। तो देखिए, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की, ARIES, जैसे कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। तो यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, यहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट के बारे में नाम दिया हुआ है और यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट के बारे में उसका पूरा नाम भी मेंशन्ड है। उसके अलावा वहाँ पे किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है वो भी मेंशन्ड है। तो आप देख पाएंगे कि मेजॉरिटी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो फिज़िक्स से रिलेटेड है, लेकिन ऑलरेडी मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे यहाँ पे स्क्रीन आउट करें हैं जहाँ पे बायोलॉजी या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या न्यूरो साइंस से रिलेटेड काम होता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले नाम आता है HBNI यानी कि होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप HBNI की वेबसाइट पे ऑलरेडी चले जाएंगे और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि PhD किन किन चीज़ों पे होती है। हालांकि वहाँ पे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वगैरह पे काम होता है, तो उसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे वहाँ पे काम होता है।
फिर इसके बाद जो नंबर आता है वो है IISc बैंगलोर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स देखिए मेंशन्ड है, तो ये भी इस इंस्टीट्यूट को भी आपको टारगेट करना चाहिए। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट्स में। अब इसके बाद आ जाते हैं IISc बैंगलोर के बाद आ जाते हैं IMSc, ठीक है। तो ये है आपका IMSc, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IMSc मेंशन्ड है, और IMSc का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई। तो यहाँ पर भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी मेंशन्ड है, तो ये भी आप अपनी नज़र में रख सकते हैं IMSc को भी। फिर नेक्स्ट आते हैं NBRC। NBRC ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो काम है वो ब्रेन से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर भी डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी, अभी मैं एलिजिबिलिटी आपको दिखा दूंगा, वो भी आप यहाँ पर भी टारगेट कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट को भी। नेक्स्ट आप मैं आऊँ तो RRI है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI। अब देखिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी यहाँ पे एक आधा टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे लगे कि आप हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिज़िक्स इन बायोलॉजी करके एक टॉपिक है, एक एरिया है जहाँ पे आप मे बी अप्लाई कर सकते हो। तो अब आते हैं SNBNCBS यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केमिकल एंड बायोलॉजिकल फिज़िक्स में भी यहाँ पे है, बट आई डोंट नो कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इसके लिए। मैं इसके लिए बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखा दूंगा। अब इसके बाद आते हैं टाइफर TCIS यानी कि ये इंस्टीट्यूट है टाइफर TCIS का। अब यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म है टाइफर सेंटर फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज हैदराबाद, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये बेसिक यहाँ पे मतलब कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स, मटेरियल साइंस, नॉन इक्विलिब्रियम, सॉफ्ट एंड लिविंग मैटर। अब देखिए एक तो चीज़ ये है कि लिविंग मैटर वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो NMR वगैरह है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशंस होते हैं फिज़िक्स से रिलेटेड भी, तो आप इसको भी देख सकते हैं एक बार। जैसा कि मैंने बताया मैं अभी आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी डिटेल्स वगैरह आपको दे दूंगा। बाकी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें मुझे लगता है कि कोर फिज़िक्स है तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में भी एलिजिबल नहीं हैं। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ये मेंशन्ड है साफ तौर पे कि लिस्टेड बिलो आर टेंटेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशंस टू MSc PhD एंड इंटीग्रेटेड MSc MTech PhD प्रोग्राम्स इन द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो जेस्ट का एग्ज़ाम है उससे MSc में भी एडमिशन मिलता है, PhD में भी एडमिशन मिलता है, और इंटीग्रेटेड PhD में भी एडमिशन मिलता है। इंटीग्रेटेड PhD मतलब वहाँ से आप MTech और MSc अपना कर सकते हैं, साथ ही में PhD भी कर सकते हैं। तो फिज़िक्स के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग क्राइटेरियाज़ मेंशन्ड है, जैसे कि ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में MSc फिज़िक्स अगर आपको करना है, अगर MSc फिज़िक्स करना है तो आपकी ये क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस इन IMSc, अब थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के लिए आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ देखने हैं। अब अगर मैं PhD इन न्यूरो साइंस एट NBRC, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे मैंने बताया था, तो आपके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, आप चेक कर लें, जैसे कि MSc ME MTech MCA इन इंजीनियरिंग और साइंस डिसिप्लिन्स। आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का भी आइडिया होना चाहिए, गुड मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप्ड होनी चाहिए, और इन मैथमेटिकल स्किल्स को किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाया जा सकता है उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर हम देखें इंटीग्रेटेड MSc MTech PhD प्रोग्राम इन फिज़िक्स, तो इसमें भी आपकी कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा अगर हम नीचे जाएं तो ये MSc प्रोग्राम एट HRI यानी कि हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये BE BTech इन एनी डिसिप्लिन वगैरह है, हालांकि ये कोर फिज़िक्स का एक इंस्टीट्यूट है। अब इसके अलावा जॉइंट SPPU IUCAA MSc फिज़िक्स, अगेन ये भी फ़िज़िक्स का ही पूरा इंस्टीट्यूट है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, मैंने आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे दिखा दिया है, आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। बाकी अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बारे में बात करूँ तो ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, ये पूरी लिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप जहाँ के भी हैं वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा। ठीक है, वापस ऊपर चलते हैं और एप्लीकेशन या अप्लाई के उस पे जाएंगे तो आप एक रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे एक वेब पेज के ऊपर, जैसे कि ये जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जेस्ट 2023 की पेज के ऊपर हम वापस रीडायरेक्ट कर दिए गए। आप यहाँ पे सारा अप्लाई वगैरह फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं और लास्ट में जा कर के आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी। ये FAQs हैं और ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का टैब है, जिस पे इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इस पे जा कर के क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।